मुगल सम्राटों ने भी इन गजारूढ़ मूर्तियों के माध्यम से ये बता दिया कि ये जो जयमल, फत्ता और कल्लाजी हैं, ये तीनों अपने आप में असाधारण प्रतिभा के धनी थे। और ये जयमल मेड़तिया जी लंगड़े हो गए, वरना तो मुगलों को चित्तौड़ दुर्ग में हाथ भी धोने पड़ सकते थे। चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं जो आपके सामने। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ से कल्लाजी राठौड़ या मेड़तिया, जो किसके, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी, इन दोनों को क्या कहा गया, चार हाथ के देवता, जिन्हें किसका अवतार माना गया, विष्णु का अवतार माना गया था। अब कल्लाजी ने जब भीलों का दमन किया और गायें छुड़वा कर लाए, तो साथ में कौन थी, राजकुमारी कृष्णा। और विवाह बंधन में बंधने का वचन कल्लाजी ने किसको दिया था, रानी कृष्णा को दिया था। जब रानी कृष्णा को वचन दिया था, और वचन देने के बाद जब इनके चाचा ने, इन्हें जयमल मेड़तिया ने चित्तौड़ बुला लिया था, और चित्तौड़ में अकबर के साथ जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब ये वीरगति को प्राप्त हो गए, तब रानी कृष्णा ने इनका कटा हुआ सिर लेकर हाथ में या गोद में अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, अग्नि की ज्वाला में झोंक दिया और सती हो गई। और इसका प्रमाण ये है कि रुंडेला चित्तौड़गढ़ में आज भी शक्ति मंदिर है, जहाँ पर मेला भरता है। प्रमुख शक्ति मंदिर है रुंडेला चित्तौड़ में, जो किसकी स्मृति में, रानी कृष्णा की स्मृति में, और कल्ला और कृष्णा को लेकर यह बना हुआ है। और यह प्रसिद्ध प्रमुख पीठ भी है। और कल्लाजी के सबसे ज्यादा मंदिर भील कहाँ है, सबसे ज्यादा डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में। तो उसी क्षेत्रों में कल्लाजी को लोक देवता के रूप में माना गया, और वहां पे 100 से ज्यादा उनके मंदिर आपको उस क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। उसको बोलते हैं वागड़। और वागड़ में क्या शामिल है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। और सांवलिया जी गांव है डूंगरपुर का, वहां पे एक ट्राइंगल शेप में, त्रिभुज शेप में काले पत्थर की मूर्ति है, जिसको प्रतीक रूप में कल्लाजी राठौड़ माना गया है। अब देखिए यहां जयमल मेड़तिया के बुलाने पर चित्तौड़ आ गए। और चित्तौड़ में कौन आ गया था उस समय, बाज बहादुर। और बाज बहादुर कौन, अकबर का भागा हुआ कोई सैनिक या सेनापति या उनके दरबारी में। अब उदय सिंह के यहाँ जब आ गया, तो उदय सिंह से ये पूछा गया, बोले भाई इसको हमारे को वापस दे दे। उदय सिंह ने मना कर दिया कि नहीं जी, ये हमारे अतिथि हैं, हम इन्हें वापस नहीं देंगे, देने से मना कर दिया। तब अकबर स्पष्ट हो गया कि मुझे चित्तौड़ पर आक्रमण करना है। और चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करना है, कि उसे गुजरात जाने वाले मार्ग में किसी प्रकार का अवरोधक नहीं चाहिए था। जब अवरोधक नहीं चाहिए था, तब उसने घोषणा कर दी कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो 1567 में वहां पर अकबर पहुंच जाता है और लंगर डाल देता है किले के बाहर। तो एक दिन जयमल मेड़तिया यूं ही किले की सुरक्षा को देख रहा होता है। उस समय कहते हैं कि सम्राट अकबर ने भी उसको देख लिया और बाजू बाजू खड़े हो, बोले साहब देखो जयमल खड़े हो। तो अकबर ने बोला कि मेरे को देखें देंगे निशाना। तो उन्होंने अपनी एक बंदूक, सम्राट नामक बंदूक से गोली चलाई, और वो गोली कहाँ लगी, उनके पैर में लग गई। जब पैर में लगने से वो लंगड़ा गए, और जय लंगड़ाए तब यहाँ क्या कहते हैं कि विकलांग कर दिया गया। अकबर की गोली लगी सम्राट बंदूक से। और साहब कल्लाजी ने अपने चाचे को कंधे पे बिठा के, 2 हाथ चाचा के और 2 हाथ अपने, 4 हाथ हो गए, चारों हाथों से दड़ादड़ दड़ादड़ 4 हाथ वाले देवता बन के मुगलों की सेना का श्रृंगार करने लग गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। आज इनका जो बांसवाड़ा में मंदिर है सांवलिया जी में, वहाँ लोग इतनी श्रद्धा से मानते हैं, और इतनी महंगी अफीम जिसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और इतना ही महंगा केसर वो इनकी मूर्ति पे चढ़ाया जाता है, और बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाता है। और वहाँ पे प्रसाद की दुकानें, ये नहीं है कि बतासे और मखाने मिल जाए, ना नारियल मिल जाए, ना, हर दुकान में आपको केसर और अफीम वहाँ पे प्रसाद के बतौर मिलेंगे। तो इस प्रकार आज भी हम कल्लाजी को अपनी भावनाओं में, अपनी आस्था में, अपने संस्कृति में समाहित किए हुए हैं। तो इन लोक देवताओं की जो यशोगाथा है, उसी का वर्णन आज तक हमें अपनी यादों में, इन्हें स्मृतियों में, स्मृति शेष रखते हुए जिंदा रखे हुए। इसी प्रकार ये आपके साथ कबीर कल्लाजी की कुछ सूचनाएं हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, साझा की हैं। अब अगले देवता की हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मारवाड़ के एक लोक देवता जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया।
और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि मारवाड़ में जो भी लोक देवता हुए हैं, उन लोक देवताओं के साथ एक गौ रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि और प्राणों की बाजी लगाते हुए और गायों की सेवा करना या गायों की रक्षार्थ उन्होंने अपना धर्म समझा है। तो यहाँ हम बात करेंगे मेहाजी मांगलिया की। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म, उनका लालन पोषण, निहाल, तो यहाँ कई सी चीज़ें ऐसी आ जाती है। लेकिन यहाँ जो रणकदेव भाटी है जैसलमेर का शासक, तो उनके साथ जब मारवाड़ से वो कुछ गायें टोर के ले जाते हैं और उन गायों को छुड़ाने के लिए मेहाजी उनके साथ संघर्ष करते हैं और उनसे गायें छुड़ा लेते हैं, तब ये अपने आप को इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वहाँ पर लोगों के बीच में कि हाँ, आप में किसी ना किसी दैवीय शक्ति का वरदान अवश्य है, आप में गायों की रक्षार्थ जो आप में ताकत आती है वो किसी परमात्मा की कृपा के बिना नहीं आती। तो हम कुछ बातें मेहाजी मांगलिया पर, जो उन्हें पीरों के रूप में मानते हैं, गायों को अपना सर्वधर्म के रूप में गायों की रक्षार्थ को मानते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ कुछ मेहाजी की बात करेंगे। तो मेहाजी मांगलिया, पहली बात तो यहाँ आती है कि 5 पीरों में इनकी गिनती होती है। 1, इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में होता है। मेहाजी मांगलिया का जन्म जो है मारवाड़ में पंवार परिवार में होता है, परंतु ननिहाल, मांगलिया, निहाल इनका क्या था? मांगलिया। तो ननिहाल मांगलिया होने के कारण इनका उपनाम मांगलिया बन गया। तो इससे इनका नाम क्या हो गया? मेहाजी मांगलिया। अब देखिए साहब, मेहाजी मांगलिया जो है वो किसके समकालीन है? राव चूड़ा के। और कहते हैं कि मारवाड़ की स्थापना करने में राव चूड़ा को मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद था। राव चूड़ा को इन्होंने एक तलवार भी भेंट की थी। इन्होंने एक तलवार भेंट की थी और मेहाजी मांगलिया ने जब तलवार में चूड़ा को भेंट की थी और मारवाड़ की स्थापना हो गई, तो मारवाड़ क्षेत्र से जैसलमेर के भाटी और रणकदेव, यहां देखिए जैसलमेर के भाटी और रणकदेव मारवाड़ की गायों को ले जाते हैं। गायों को ले जाते हैं। और हिंदू धर्म में गाय की रक्षा और गाय की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं माना। जब रणकदेव भाटी मारवाड़ की गायों को ले जाता है, जब मेहाजी को पता चलता है, तो मेहाजी उसके पीछे हो लेते हैं और गायों को छुड़ाने के लिए, तो इनके घोड़े का क्या नाम था? कीरड़ काबरा। मेहाजी का घोड़ा जिसका क्या नाम है? कीरड़ काबरा। तो इस कीरड़ काबरा पे चढ़ के सवार होके उन रणकदेव से गायों को छुड़ा के लाते हैं और स्वयं बापिणी गांव में, बापिनी जोधपुर,
बापिनी जोधपुर में इनका मंदिर, तो गायों के रक्षार्थ होते थे, इनको क्या मानते हैं, कृष्ण का अवतार भी मान लेते हैं। और इनका मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद की अष्टमी, और उसी दिन आपका श्रीनाथ जी में नारायण पीर के यहाँ मेला सजता है। तो मेहाजी मांगलिया गायों की रक्षार्थ, गायों को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी दे दी। किससे लड़ते हुए, जैसलमेर के भाटी रणक देव से लड़ते हुए। और इनका घोड़ा था, उसका नाम क्या था, किरण काबरा। और बापिनी गांव जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और भाद्रपद की अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं, पुजारी वो मांगलिया होते हैं साहब। और राज की बात यह है कि इनके कोई संतान नहीं होती है, कि संतान नहीं होती है। और वंश वृद्धि के लिए इन्हें संतान गोद लेनी पड़ती है। जो पुजारी होते हैं मंदिर में, उनके संतानें नहीं होती हैं, और उन संतानों को से वंश वृद्धि करनी होती है, तो उन्हें गोद लेने कर वंश वृद्धि करनी पड़ती है। तो 5 पीरों में शामिल मेहाजी मांगलिया की हम बात करें तो बहुत कम सूचनाएं उनके बारे में संग्रहित होती हैं। जब लोक कथाओं की बात करें तो काफ़ी कुछ ऐसी किंवदंतियां भरी पड़ी हैं उनमें, जिनको हम साक्ष्य के बतौर शामिल नहीं कर सकते। तो मुख्य रूप से 5 पीरों में इनकी गिनती होती है। पंवार राजपूत परिवारों में इनका जन्म होता है, पंवार राजपूत परिवार में जन्म होता है। और ननिहाल मांगलिया गोत्र में होने के कारण इनको क्या कहा गया, मेहाजी मांगलिया का। राव चूड़ा के समकक्ष मारवाड़ के संस्थापक। के समकालीन है, और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने मारवाड़ की स्थापना की थी। और तलवार भी राव चूड़ा को इन्होंने भेंट की थी। और जैसलमेर के भाटी रणक देव के साथ संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे गायों को छुड़ाते वक्त। और किरण काबरा इनका घोड़ा है, किरण काबरा इनका घोड़ा है। और बापिनी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है जोधपुर में, जो कृष्ण का अवतार के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ इनका मेला लगता है। और मांगलिया पुजारी हैं, उनके कोई संतान नहीं होती, और इनको वंश वृद्धि के लिए संतान गोद लेनी पड़ती है। अब देखिए, हम नया जो लोक देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे। बिग्गाजी महाराज, नाम है बिग्गाजी महाराज। एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं बिग्गाजी महाराज की। बीकानेर जिले में तहसील है श्री डूंगरगढ़, और उसका गांव है रीडी। उसका गांव है रीडी। और रीडी में जाखड़ जाति में, रीडी में जाखड़ जाति में, और यहां एक नाम आता है लाछा महेंद्र। लाछा महेंद्र और सुल्तानी। लाछा महेंद्र और सुल्तानी, या राममोहन सुल्तानी। तो राछा महेंद्र और सुल्तानी, इनके कोई पुत्र नहीं होता, जनश्रुति है सब, इनके कोई पुत्र नहीं होता। और जब पुत्र नहीं होता तो ये महेंद्र जो है किसकी पूजा करते हैं, शिव जी की।
और जब साहब शिव जी की पूजा करते हैं तो पूजा करते करते भगवान को ये प्रसन्न कर लेते हैं, और प्रसन्न करने के बाद भगवान इनसे प्रसन्न होकर पूछते हैं, बोल भाई महंत क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब आपको पता है। पुत्र की आशा है, लेकिन पुत्र आपका आशीर्वाद होने से ही हो जाए। तब शिव जी ने तथास्तु और तथास्तु कह के कहा कि भाई 9वें महीने आपके यहाँ पुत्र पैदा हो जाएगा। तब कहते हैं कि 9वें महीने इनके यहाँ 1399 विक्रम संवत 1399 विक्रम संवत को रीडीगढ़ में या रीडी गांव में इनके घर पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है बिगमल जी। और बिगमल जी हैं, बिगमल जी, तो ये बिगमल जी की जब बात करते हैं हम तो इनके कहते हैं कि नाना जो है उनका नाम तो है चूड़, नाना का नाम चूड़, और इनके कहते हैं 11 मामा है साहब, 11 मामा को भाणज कुण बिग्गा। तो बिग्गा जी का जन्म होता है और बिग्गा जी के 11 मामा है और नाना का नाम है चूड़। अब साहब पुत्र पैदा हो गए, पुत्र क्रॉलिंग करते हुए घुटनों के बल सरक सरक कर बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में थोड़ी थोड़ी उनके चेहरे पे रुमाली फूटने लग गई, जवानी की दहलीज पे आ गई और इनकी उम्र हो गई 17 साल। जब 17 साल के करीब इनकी उम्र होती है तो एक गांव का नाम है जिसका नाम है मालासर। उसी क्षेत्र में है, गांव का नाम है मालासर, और मालासर या मालसर, और साहब वहां पे नाम होता है जाट का खेता, खेता जी। और खेता जी की साहब एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मीरा। और साहब मीरा के साथ बिग्गा जी की शादी हो जाती है। और कहते हैं कि जब शादी हुई तो ऐसा सुंदर दूल्हा कभी नहीं बना था, कभी लोगों ने देखा ही नहीं था। वो तो साहब साक्षात लोक देवता थे। बाकी ऐसे भी जो दूल्हे बनते हैं ना, चाहे कैसे भी हो 365-64 दिन, लेकिन जिस दिन बारात सजती है उस दिन दूल्हा दूल्हा ही रहता है, चाहे कैसा भी हो। तो यहां शादी जब होती है इनकी मीरा की और तो यहां कहते हैं साहब बड़े गाजे बाजे के साथ शादी हुई और शादी होके ये लोग रीडी आ गए। रीडी से कुछ समय बाद राव इनके बिग्गा जी का एक साला होता है, बड़ा ही बड़ा साला, और जिसका नाम होता है, और उसकी शादी, और जब उसकी शादी की बात आती है जो जैसा है इसका बड़ा साला, खेता जी का बड़ा पुत्र जिसका नाम है जैसा, ये क्या ब्रदर इन लो साला जी हैं बिग्गा के और मीरा के भाई। जब इनकी शादी होती है और साहब शादी में एक जनश्रुति और स्टार्ट होता है। तो पहले जो राजा महाराजाओं के पुत्र वगैरह होते थे तो साथ में जब लेके चलते थे तो एक तो होता था नाई, एक होता था ढोली, एक होता था पंडित। तो ढोली का काम तो ये था कि वो ढोल बजाना स्टार्ट करता था कि बिग्गा जी पधार रहे हैं डुगडुगी पे, और उसकी आवाज़ जब चलती थी तो आजू बाजू की गलियों में पता चल जाता कि राजा बिग्गा आ रहे हैं। पंडित का ये था कि वो मुहूर्त देखता था, शगुन देखता था, और वो साथ में। और नाई का काम ब्यूटी पार्लर का, कि राजा जो हैं उनके कहीं ब्यूटी जो सिस्टम है उसमें कोई कमी नहीं आ जाए। साहब इनके साथ ये बारात में जाने के लिए तैयार हो गए और वहाँ से वो शादी के लिए निकल जाते हैं। शादी में जो ही पहुँचे तो कहते हैं प्राचीन समय में कि जब चंदन चौकी ढाल कर ऊपर धरा थाल, चंदन चौकी मतलब चंदन की लकड़ी की बनी हुई चौकियाँ लगा के जिसको बाजोट बोलते हैं, और भोजन की व्यवस्था की गई। जब भोजन की व्यवस्था की गई तो उस समय राज परिवारों में जो राजपुरोहित होते थे,
जो पाकशाला को संभालते थे। तो यहाँ जो ब्राह्मणी हैं, जो 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 पुरोहिताइन हैं, वो जब भोजन परोस रही थी उस समय उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बहुत डल थे, बहुत ही मतलब रोने वाले से थे। और वो रोने वाले हाव भाव जब देखे इस क्षत्रिय ने, बिगाजी ने, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, गलत है, कुछ मजा नहीं आ रहा ससुराल में। पीछे दासी उसके उनके चंवर जला रही है, पंखा चला रही है। तो जोशियन ने ये कहा, जो ब्राह्मणी दादी थी उन्होंने ये कहा, कुछ नहीं दामाद जी, आप तो भोजन आ रहा होगा। अरे बोले नहीं, क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि कोई भी किसी प्रकार से पीड़ित हो और उसके यहाँ में ना। तो वो बोले हमारे गांव की सभी गायों को राठी लुटेरे ले गए और बाछे जो है, उनके जो बछड़े हैं, वो बछड़े जो है वो बाड़ों में बंधे हुए हैं। बिग्गा जी को ये बात हलक से नहीं उतरे। मतलब भोजन हम बाद में करेंगे, पहले गायें लाएंगे साहब। और मारवाड़ की धरती जो है उसमें कहते हैं गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो बिग्गा जी ने अपनी घोड़ी को तैयार किया, तंग कसा और पवन वेग से चलती हुई वो घोड़ी। तब इन्होंने पूछा अपने दो सहयोगियों से, जो साथ में पंडित, नाई और ढोली, ये तीनों आए थे, इनसे पूछा, बोलो भाई, मैं तो जा रहा हूं प्राणों की बाजी लगाने के लिए, गायों को छुड़ाने के लिए, और तुम लोग परिवार वाले हो, क्या चाहते हो? मेरे साथ चलना चाहोगे या घर जाना चाहोगे? तब नाई ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले महाराज मेरे तो बच्चे छोटे हैं, बोल रेस्ट कर। और पंडित और ढोली ने ये कहा, साहब जब साथ आए तो साथ ही चलेंगे। तब वो बिग्गा जी कहते हैं पंडित को, पंडित मुहूर्त निकाल। तो जब मुहूर्त निकालने की बात आई थी पहले कि अपने को युद्ध कब प्रारंभ करना है, तो जो बोलो साहब मुहूर्त तो बहुत अच्छा नहीं है। तो जो ही वो चलते हैं तो चलते ही कहते हैं कि एक विधवा कन्या रोती हुई आती है और एक और जो गुजरी आती है वो अपनी 1000 गायों की प्रार्थना लेके आती है। और इन लोक देवताओं की परीक्षा लेने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में देवीय अवतार के रूप में ये स्त्री रूप बनाकर इनकी परीक्षा लेने के, गायों की मालिक बनाकर, गायों के गोधन है उसके स्वामी बनाकर इन्हें भेजती है। जैसा हम लोगों ने गोगा जी की जब पढ़ी तब गायों की बात आई, हमने पाबू जी को पढ़ा तब देवल चारनी की बात आई, हमने जब तेजा जी को पढ़ा तब लाछा गुजरी की बात आई, और आज हम जब बिग्गा जी को पढ़ रहे हैं तो उसी रूप में 1000 गायों की जो गोधन की जो मालिक है वो आगे। और उसने स्पष्ट कर दिया कि हम विभिन्न काल और समय में इन लोक देवताओं की धरती पर परीक्षा लेने के लिए। बोले ठीक है भाई, और लाएंगे तो आप वाले भी ले आएंगे। अब ये तीनों मित्र वहां से चलते हैं और एक जोड़ी है राठड़ी जोड़ी, उधर जाते हैं तो वो फिर ये जो राठी जो गायें ले गए थे उनको आवाज़ देते हैं, बोले अरे थम जा। बोले हाँ जी बोलो। बोले ये गायें वापस तोड़ दे नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। बोले यार तेरे शार का कई आए और कई चले गए। बिग्गा जी को गुस्सा है, युद्ध के लिए ललकारा गया। युद्ध के लिए ललकारते राठियों को उन्होंने छठी का दूध याद दिला दिया और छठी का दूध याद दिला दिया, उन्हें मौत के घाट उतार कर उन सब गायों को बोले आए। थके हारे उन गायों को लाके कहते हैं कि गुजरी को एक एक गाय गिना दी, और जब एक एक गाय गिना दी तो गुजरी तो देवी अवतार था वहां पे। तो वो मन ही मन शंका ही शंका में जब गिनाना प्रारंभ कर दिया और सब गिना दिए तो गायों को बाड़े में डाल दिया। तब गायें रांबने लग गई, गायों की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं रामना। जब गायें रांबने लग गई तब गुजरी ने कहा अरे क्षत्रिय आपने क्या कर दिया, सब गायें आ गई, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी उस बछड़े की थी, उस विनायक की थी, उस कैडे की थी।
तेजाजी महाराज ने, बिग्गाजी महाराज ने ये कहा कि हम थके हारे आए हैं, एक बादशाह नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ गया, ले गए। बोले ना 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 ना, क्षत्रिय थारो धर्म निभाओ। तो क्षत्रिय को ये ललकारते हुए कि या तो आप क्षत्रिय हैं नहीं रहे तो आप अपना धर्म निभाओ। जब धर्म निभाने की बात आई तो बिग्गाजी की भ्रुकुटियां वापस थम गई। फिर उन्होंने अपनी घोड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि घोड़ी ये आई जुई पाछी गिर जा। तो घोड़ी ने कहा कि मैं भी थकी हूं, लेकिन स्वामी मुझे नहीं पता कि मैं आपका युद्ध में साथ दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप तो तंग कसो और सवार हो जाओ और पवन वेग से चलती हुई उस राठड़ी जोड़ी तक मैं आपको पहुंचा दूंगी। राठड़ी जोड़ी जब पहुंचते हैं तो जाखड़ कुल की देवी हैं जिनका नाम है पिथल माता। कुल देवी जाखड़ों की। अब भाई जिसके सर भवानी सवार हो तो उसने तो जाते ही जो ही राठड़ी जोड़ी पहुंचे और घोड़ी ने हिन हिनाना शुरू किया। हिन हिनाते ही बिग्गाजी ने आवाज दी राठियों को, बोले अरे सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। बोले बोल। बोले एक विनायक है। बोले कुछ नहीं है, चला जा चुपचाप। बोले नहीं 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 नहीं, विनायक तो मैं लेके ही जाऊंगा, इसके बदले में। तो राठियों ने कहा कलवाड़ी भूल गया क्या, कलवाड़ी तैयार है। बोले आ जाओ। तब कहते हैं कि बिग्गाजी ने दोबारा उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में जो माता पिथल है वो उनके साथ थी। और कहते हैं कि 64 भैरू और 56 योगिनियां, 54 भैरू और 56 योगिनियां कहते हैं उनके साथ हो गई। और रणचंडी को उन राठियों के खून के खप्पर जो है वो भर भर के पीने लग गई। और युद्ध का मैदान जो है उसमें इस प्रकार की कृपा हुई मां भगवती की, पिथल माता की, कहते हैं कि बिग्गाजी का सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गई। तो जहां उनकी मृत्यु हुई थी, जहां उनको राठड़ी जोड़ी की बात करते हैं, कहते हैं शीश जो है वो तो कहीं चूरू में जाके गिरा और धड़ जो है वो डूंगरगढ़ के पास एक गांव है बिग्गाजी, जिसका नाम है बिग्गाजी। बिग्गाजी में जाके गिरा। तो कहते हैं कि मां पिथल के आशीर्वाद से वो आए। और जब आए युद्ध में, जब वीरगति को प्राप्त हो गए, तो मीरा की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। और उनका भाई जो है जिसका नाम अपन बात करते हैं जैसा की शादी हुई नहीं थी, उससे पहले घर का दामाद वीरगति को प्राप्त हो गया। चंदन की बाजोट पे सजे हुए थाल यों के यों थे कि दामाद जी कब आए और कब। तो ये एक परीक्षा होती है, ये एक इम्तिहान की घड़ी होती है इन लोक देवताओं की। ऐसा ही कुछ है। जब तेजाजी महाराज पनेर पहुंचते हैं तो पनेर में राजल उनके पेमल के साथ जब बैठ के बातें करने का समय होता है, लाछा गुजरी आ जाती है। और जब बात करते हैं अपन पाबूजी की, तो पाबूजी जो ही अमरकोट पहुंचते हैं तो कहते हैं घोड़ी ही नहीं आती है और देवल चारनी आ जाती है कि मेरी गायों को लेके। और वही चीज बिग्गाजी के साथ हो गई। तो कहते हैं कि उस समय, उस परीक्षा की घड़ी में उस लोक देवता की परीक्षा ली जाती है कि तुम्हें तुम्हारा धर्म प्यारा है या ये सांसारिक माया है। तो वो हमेशा धर्म को चुनते हैं। तो इस प्रकार बिग्गाजी की बात हम करते हैं। देखिए इनके बारे में जो सूचनाएं हैं वो हम लोग आपके साथ साझा करते हैं। तो बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील में रीडी नामक गांव में जाखड़ परिवार में लाछा महेंद्र और सुल्तानी। तो सुल्तानी इनका ननियाल किसके था? गोदारों के। नाना का नाम चूड़। और इसके कितने मामा थे? 11 मामों को भाणजो और नाना चूड़। तो बिगमल जी शिव जी की कृपा से 1399 विक्रम संवत में रीडीगढ़ में किनके घर? महेंद्र जी के और सुल्तानी के घर बिगमल जी पैदा हुए। और कुछ समय बाद जब 17 साल के थे तो मालसर के खेताजी की पुत्री मीरा के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। और शादी के जस्ट बाद इनके साले जैसा की शादी होनी थी। और जैसा की शादी के फंक्शन में जाने के लिए ढाडी, नाई और ढोली को साथ लेके बिग्गाजी मालसर पहुंचते हैं। अब यहाँ मालसर जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि राठी किनकी गायें ले जाते हैं? राठी
गायें ले जाते हैं मालसर की, पूरे गांव की, और 1000 गायें गुजरी की। तो इन गायों को बचाने के लिए स्वयं वीरगति को प्राप्त होते हैं। कहां पर? राठली जोड़ी, राठली जोड़ी, जहां युद्ध होता है। और उनकी याद में बिग्गा में एक मेला लगता है। कब? 14 अक्टूबर को। बिग्गा और इनका जो दिन होता है, उस दिन जाखड़ समाज में बिग्गा जी महाराज के नाम का उस दिन दूध को जमाते नहीं है, पूरे दूध का प्रयोग करते हैं, उस दिन बेचते नहीं है और उसको जमाते नहीं है। ये अपने लोक देवता के लिए इनका प्रसाद होता है, दूध नहीं जमाते हैं। तो इस प्रकार हम बात करें तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। बिग्गा जी महाराज और जाखड़ों की कुलदेवी पिथल माता। तो मैंने जो जनश्रुति आपको बताई उसके आधार पर ये सूचनाएं बिग्गा जी महाराज के लिए आप लोगों के साथ साझा हुई है। अब अगले जो लोक देवता हैं उनकी हम बात करें।